नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई और एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती है और साथ ही बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन में करवाता हूं। आप जाके जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप मैथ्स का कंटेंट देखिए, ज्योमेट्री का कंटेंट देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा और एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ पे आप देखिए सीएचएसएल की जो अब जॉब है, सीएचएसएल की जॉब अब बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो का लिंक में आप देखिएगा कि कैसे सीएचएसएल के थ्रू एक जो जॉब लगी है उसमें पासपोर्ट असिस्टेंट में जो जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट है और कितना अच्छा गवर्नमेंट क्वार्टर उसको मिला है। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रमोशन है ये पीए और एसए के थ्रू जो सिलेक्ट हुए हैं सीएचएसएल में उनकी प्रमोशन। तो यहाँ पे आप देखिए आपके लिए कितनी अच्छी ये न्यूज़ है। दो तरीके से इन्होंने बोला द प्रमोशन ऑफ पीए एसए टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग टू वेज। पहला है थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो यानी कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 और 9 ईयर्स ऑफ सर्विस एज अ पीए और एसए। 5 साल की और 9 साल की एक सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद पीए और एसए में ही और शी कैन अपीयर इन डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और एएओ रिस्पेक्टिवली। यानी कि 5 साल की करके आप जाओगे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए, आप जो है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के लग सकते हो, या फिर 9 साल की आप पीए वाली जॉब करके, ठीक है। क्योंकि एएओ की जॉब बहुत अच्छी है, 4800 का ग्रेड पे है और सीजीएल के थ्रू लगभग बच्चे इतने साल से मेहनत करते हैं इस पोस्ट को पाने के लिए। 9 9 10 10 साल तो ऐसे लगा देते हैं, 21 की उम्र से तैयारी करने लगते हैं तो कहीं जाके 28 और 29 साल तक की उम्र में उनको ये जॉब मिलती है। तो ऐसे में सीएचएसएल वाले बच्चे जो है वो अ, ये जो जॉब है वो ले सकते हैं, उनके पास एक अच्छा जो विकल्प आया है। और दूसरा है सीनियोरिटी बेसिस पे जो प्रमोशन है वो उसके थ्रू ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। 5 साल के आप सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लो सर्विस की और फिर पीए और एसए ऑफिशियल जो है वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर प्रमोशन टू द नॉम बेस्ड लोअर सिलेक्शन ग्रेड एलएसजी पोस्ट इन पे मैट्रिक्स लेवल जिसका 05 है। फिर उसके बाद आफ्टर द 6 ईयर ऑफ सर्विस एज अ एलएसजी ऑफिशियल फिर एलिजिबल होगा वो हायर सिलेक्शन ग्रेड के लिए, ठीक है। एचएसजी सेकंड पोस्ट इन द जिसका पे मैट्रिक्स जो है वो 6 है। उसके बाद 5 years of working in HSG second post, the official is eligible for the promotion to HSG1 post in the pay matrix level 7। तो फिर उसके बाद 7 वाले पे लेवल पे वो आ जाएगा। सम ऑफिशियल वर्किंग फॉर द 2 years इन HSG1 पोस्ट आर एलिजिबल फॉर नॉन फंक्शनल ग्रेड NFG पोस्ट। तो ये आप देख लीजिएगा, दो तरीक़ों से बताइए कि जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। तो अभी मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट CHSL 2019 में अपीयर हुए थे और उनका रिज़ल्ट आया था, तो अगर बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं तो मैं उनको बस यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो टियर 2 की बहुत बेस्ट तरीके से कीजिए। जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं वो 10 से 15 मार्क्स का जो मार्जिन है वो आप टियर 2 में निकालिए, यानी कि 70+ का आप टारगेट रखिए। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी राइटिंग स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा है। ये फरवरी में जाके 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मैंने इतनी बेस्ट ई बुक्स बनाई हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। CHSL के लिए बहुत सारे बच्चों ने वो ली है बुक, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही इफ़ेक्टिव उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है। लेटर भी हैं, फॉर्मेट भी हैं, 500 SL लेटर्स हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वो जो CHSL के थ्रू एक बच्चे की जॉब लगी थी, उसकी जो उसने जो गवर्नमेंट क्वार्टर उसको मिला था, जब उसकी जो जॉब थी वो जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट में लगी थी, तो उसको कितना अच्छा क्वार्टर मिला था वो आप देख लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक बार लग जाती है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए ये ना पूरी लाइफ जो है वो आपकी एक तरीके से बड़ी स्मूथ तरीके से फिर चलने लगती है, तो बहुत एडवांटेज है। तो ऐसे में छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आप अपनी टियर 2 की बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी मार्केट से ले लीजिए, अगर मेरी नहीं लेनी है तो मैं तो बहुत ही
खैर उसको अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, बहुत ही बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करता हूँ। मार्केट में क्या होगा, थोड़ा सा अपडेटेड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी से लेना चाहें। मेरे कहने का मतलब यह है, अपनी प्रैक्टिस बहुत बेस्ट तरीके से कीजिए और टाइपिंग की भी अभी से प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दीजिए। कम से कम टाइपिंग जो है वो आपको 40 to 45 वर्ड पर मिनट अगर आप अपनी रखोगे तो जाके एग्ज़ाम में आप 35 पर मिनट टाइपिंग स्पीड का जो आपका टारगेट है वो आप पूरा अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार मैं वो बुक दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बुक जो है वो प्रोवाइड है। जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं, एस्से हैं, लेटर्स हैं, सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तीन काफ़ी सारे हैं इसमें, 500, ये तो सिर्फ एक छोटा सा सैंपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। लॉकडाउन से रिलेटेड, चाइनीज़ गुड्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना, लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, इंडियन जीडीपी ड्यूरिंग लॉकडाउन कितनी नीचे तक गिर गई थी, फार्म बिल हो गए। तो जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक जो है वो प्रोवाइडेड है। आप चाहें तो ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बुक्स जो है वो ले चुके हैं और फ़ायदा उठा चुके हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको देखनी है तो। तब तक के लिए धन्यवाद।